बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबका सहर्ष स्वागत है। मैं श्री रमाकांत संखे सर, नूतन विद्या मंदिर उमरोली पालघर। आज हम हिंदी व्याकरण विधा में कारक विभक्ति चिन्ह की अधिक जानकारी हासिल करने वाले हैं। बच्चों, पढ़ाते समय आप सबको ध्यानपूर्वक उसे समझ लेना चाहिए और आपकी जो कुछ समस्या है तो मुझे पूछ सकते हैं। पढ़ाते वक्त उसे याद रखना है। यह घटक पूरा पढ़ाने के बाद आप सबको अपने अपने कॉपी में लिखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहला हम सारांश देखेंगे। कारक, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। ये 8 प्रकार के हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कारक का प्रयोग करने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का मूल रूप बदल जाता है। कारक चिन्ह ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं। उसकी परिभाषा: वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं। दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े। दूसरा उदाहरण, मैंने चम्मच से खीर खाई। ये दोनों उदाहरण में, पहले उदाहरण में दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े। पूजा के लिए फूल किसने तोड़े? दादी ने। और दूसरे वाक्य में चम्मच से खीर खाई किसने? मैंने। तो दादी ये संज्ञा हुई और मैंने ये सर्वनाम हुए। बच्चों, कारक का पहला प्रकार है कर्ता कारक। इसकी परिभाषा: क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। मतलब कार्य करने वाला उसे कर्ता कहते हैं। जैसे रवि ने खाना खाया, बच्चा दूध पीता है। अभी ये 2 उदाहरण हैं। अभी इस उदाहरण में देखो, इसमें क्रिया कौन सी है? खाना खाया। तो खाना खाने की क्रिया कौन कर रहा है? रवि। खाना किसने खाया? रवि ने खाया। तो रवि के आगे कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ने। तो ने ये क्या हुआ? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह। दूसरा उदाहरण, बच्चा दूध पीता है। दूध पीने का कार्य कौन कर रहा है? बच्चा। बराबर। दूध कौन पीता है? बच्चा पीता है। कभी कभी वाक्य में कर्ता के आगे ने प्रत्यय नहीं होता है, तो इस वाक्य में बच्चा ये क्या है? कर्ता है। दूसरा प्रकार है कर्म कारक। इसकी परिभाषा: जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं। माँ खाना बनाती है। दूसरा उदाहरण, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अभी ये 2 उदाहरण में 2 शब्दों को अधोरेखित किया है। पहले वाक्य में खाना, दूसरे वाक्य में छात्र। तो यहाँ माँ क्या बनाती है? खाना बनाती है। बराबर। तो कर्ता से होकर क्रिया पर फल पड़ता है, वो कर्म। दूसरे वाक्य में अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को पढ़ाते हैं। बराबर। तो यहां छात्र के आगे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? को। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? को। तीसरा प्रकार है करण कारक। इसकी परिभाषा: कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है या के द्वारा काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण, पिताजी कलम से लिखते हैं। दूसरा उदाहरण, बच्चा गेंद से खेलता है। अभी पहले वाक्य में कर्ता कौन है? पिताजी। बराबर। और वह किसके सहायता से लिखता है? कलम से लिखता है। तो कलम के आगे कौन सा प्रत्यय लिखा है? से। तो से ये करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। चौथा प्रकार है संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा: जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे 2 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण, मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी। दूसरा उदाहरण, बाई ने बहन को उपहार दिया।
अभी दो वाक्य में देखो, यहाँ बताया जिसके लिए कार्य किया जाए। यहाँ किसके लिए कार्य किया है? साड़ी खरीदी है। किसके लिए? माँ के लिए। यहाँ उपहार दिया है। किसके लिए? बहन को। तो पहले वाक्य में माँ के लिए, तो के लिए ये संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, और दूसरे वाक्य में बहन को ये संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। बच्चों, पांचवा प्रकार है अपादान कारक। इसकी परिभाषा ठीक तरह से सुनो। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहलाता है। यहाँ दो उदाहरण दिया है। पेड़ से पत्ता गिरा। दूसरा उदाहरण है मेज से पुस्तक गिरी। अभी इस वाक्य में पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता कहां से गिरा? पेड़ से गिरा, मतलब वो पेड़ से पत्ता अलग हो गया। दूसरे वाक्य में पुस्तक कहां से गिरी? मेज से गिरी, मतलब मेज से पुस्तक अलग हो गई। मतलब यहाँ करण कारक और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह एक ही है, लेकिन करण कारक में कि वहां के द्वारा या सहायता के लिए से का चिन्ह का इस्तेमाल करता है। तो अपादान कारक में यहाँ अलग होने का यहाँ बोध होता है। बच्चों, छठा प्रकार है संबंध कारक। इसकी परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जिससे संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे नंदिनी के पापा आए हैं। दूसरा वाक्य रमन की कमीज नीली है। अभी यहाँ दो संज्ञा है, नंदिनी और पापा। तो नंदिनी पापा, तो उन दोनों का संबंध दर्शाने के लिए यहाँ कौन सा प्रत्यय आया है? के। और रमन और कमीज ये दोनों संज्ञा है, रमन और कमीज। कमीज किसकी है? रमन की। तो यहाँ दर्शाने वाला शब्द है की। तो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, की, के या रा, री, रे, ये विभक्त चिन्ह है। बच्चों, सातवां प्रकार है अधिकरण कारक। इसकी परिभाषा क्रिया के आधार को बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कारक कहलाते हैं, या जिस शब्द से क्रिया कार्य के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण टोकरे में फल रखे हैं। दूसरा उदाहरण मेज पर कंप्यूटर रखा है। अभी इस दो वाक्यों में यहाँ आधार लिया है। फल रखे हैं, कहाँ रखे हैं? टोकरी में। तो टोकरी के आगे कौन सा प्रत्यय लगा है? में। तो में ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। दूसरे वाक्य में मेज पर कंप्यूटर रखा है। यहाँ कंप्यूटर रखा है, कहाँ रखा है? मेज पर। तो पर ये क्या हुआ? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो में पर ये अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। आठवां प्रकार है संबोधन कारक। इसकी परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण दिया है, अरे भाई मेरी बात सुनो। यहाँ किसी को पुकारा है, तो यहाँ मेरी बात सुनो किसको पुकारा है? अरे भाई, बराबर। तो इस प्रकार में अरे, हे, ओ ये संबोधन कारक के विभक्ति कारक चिन्ह है। बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए, वाक्य प्रयोग दिए और कारक के प्रकार दिए हैं। तो इस वाक्य में हमें कारक चिन्ह पहचानना है। तो देखते हैं। एक पहला दिया कर्ता, राजन ने पुस्तक पढ़ी। तो इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता कारक के लिए ने कर्ता कारक का चिन्ह। दूसरा वाक्य है राजन ने प्रतीक को खूब दौड़ाया। तो यहाँ कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? को। राजन ने किसको दौड़ाया? प्रतीक को। तीसरा है करण, माँ चाकू से फल काटती है। तो यहाँ तीसरे वाक्य में माँ फल काटती है, किससे? चाकू से। तो से ये करण कारक का विभक्ति चिन्ह है।
चौथा वाक्य है पिताजी राघव के लिए खिलौने लाए। बराबर, यहाँ बताया है कि पिताजी किसके लिए खिलौने लाए? राघव के लिए। ने के लिए ये संप्रादन कारक का विभक्ति चिन्ह है। छत से पानी टपक रहा है, तो यहाँ छत पानी कहां से टपक रहा है? छत से। तो से ये अपादन कारक का विभक्ति चिन्ह है। यह घर चिराग का है। दूसरा वाक्य है अमोल के पिता अफसर है। तीसरा वाक्य है मयंक की बहन अच्छा गाती है। घर किसका है? चिराग का है। बराबर, अमोल के पिताजी अफसर है। किसके? अमोल के। बहन अच्छा गाती है। किसकी? मयंक की। तो पहले वाक्य में का, दूसरे वाक्य में के, तीसरे वाक्य में की, का, की, के ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। पतीले में दूध रखा है, रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। अभी यहाँ किस में दूध रखा है? पतीले में। कपड़े कहाँ सूख रहे हैं? रस्सी पर। तो यहाँ में पर ये अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। अरे मेरी बात भी तो सुनो, हे प्रभु यह तुमने क्या किया। यहाँ किसी को पुकारा है, मेरी बात भी तो सुनो। किसको पुकारा है? अरे यह तुमने क्या किया, पुकारा है ना। तो अरे हे प्रभु ये संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है। बच्चों, ये है कारक विभक्ति चिन्ह का चार्ट जो हमें याद रखना है। कारक कौन से और उसका विभक्ति चिन्ह कौन सा। तो सर्वप्रथम कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है ने, जो ने प्रत्यय लगा होता है। दूसरा कर्म। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। 3 करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, के, द्वारा। चौथा संप्रदान कारक का चिन्ह को, के, लिए। 5वां अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में। यहाँ करण कारक और अपादान कारक का दोनों विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। करण कारक से के द्वारा, मतलब किसके द्वारा किया काम, बराबर। और अपादान का है कि से अलग होने का अर्थ कुर्सी से नीचे बैठा, मतलब वो कुर्सी से अलग होकर नीचे बैठा, तो उसके लिए से चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। छठा प्रकार है संबंध कारक। उसमें एक प्रत्यय चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। 7वां प्रकार है अधिकरण कारक। उसका कारक चिन्ह है में, पर। 8वां है संबोधन कारक। उसका कारक चिन्ह है हे, अरे, ओ। इस प्रकार हमें ये कारक प्रकार और ये विभक्ति चिन्ह हमें सिर्फ ध्यान में रखना है। अगर आपको वाक्य दिया जाएगा और जिसमें ये चिन्ह है तो वो चिन्ह किस कारक का है ये पहचान कर आपको लिखना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन है अरे, ओ। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार हिंदी व्याकरण विधा घटक कारक विभक्ति पूरा हो चुका है। अगर इसके बारे में आपकी कुछ समस्या हो तो मुझे पूछ सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं।